यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बदनसीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, धन की कमी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, हर जगह कमी, कुछ भी खरीदने जाते हो पैसे घट जाते हैं, कुछ भी लेने की इच्छा करते हो इस वर्ष तो इस वर्ष नहीं खरीद सकते हो, अब अगले साल देखा जाएगा। धीरे धीरे फिर कुछ पैसे जमा करते हो, कहीं से इधर उधर से इंतजाम करते हो, तब जाकर एक चीज खरीद पाते हो। कितने लोगों को देखा है आपने, जिस चीज पर उंगली रखते हैं वो चीज उसकी, वो नहीं खरीद पाता है उसे, उसका कमाया हुआ धन खरीद रहा है उस चीज को। धन है तो मनुष्य मजबूत है, जिसका बैंक बैलेंस नहीं है, जीरो है, थोड़े से पैसे हैं, उसे मन में धक धक सा लगा रहता है, मैं कमजोर इंसान हूँ, अचानक विपत्ति आ जाएगी मैं क्या करूंगा, अचानक से घर में कोई बीमार हो जाएगा मैं क्या करूंगा। उसे चमक रहा है, वो भी अच्छे सुंदर शर्ट पहना हुआ है, अच्छी महिला है, पर्स ली हुई है, परंतु उसे मालूम है कि वह अंदर से कितनी हल्की या कितना हल्का है। और जिसका बैंक बैलेंस मजबूत है ना, उसके हाथ में हल्का सा मोबाइल, बिल्कुल कम पैसे वाला, बेकार से कपड़े उसने पहने हुए हो, परंतु अंदर से आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे बैंक बैलेंस में माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, कोई आपदा विपदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे है ना, मैं उससे मदद लूंगा। देखिए, पैसा जीवन नहीं दे सकता किसी को, लेकिन पैसा जीवन बचाता है, पैसे समृद्धि देता है, पैसा हमें भौतिक सुख देता है, पैसा समाज में सम्मान देता है। तो मनुष्य के पास और कुछ हो ना हो, पैसे बहुत मात्रा में होनी चाहिए, और उस पैसे को कमाना पड़ता है। पैसे कोई उधार में नहीं देता, ना ही पैसे सड़क पर मिलते हैं, ना ही किसी खुदाई से कोई घड़ा मिलता है जिसमें मोती हीरे भरे हो राजा के जमाने वाले, ना ही चमत्कार होता है हमें रास्ते में या दरवाजे के बाहर करोड़ों रुपए का भरा बैग मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ होता है फिल्मों में, कहानियों में। नोटों की बारिश होती है, परंतु यदि रियल लाइफ में तुम्हें नोटों की बारिश चाहिए तो करो कठिन परिश्रम, प्रातः उठते ही प्लान करो आज कितने पैसे कमाने हैं मुझे, आज के 24 घंटे को कैसे बिताना है मुझे कि मैं और अधिक धन कमा सकूं। जो धन मैंने कमाया कैसे मैं उसे 2 गुना कर सकूं, कैसे मैं उसे 5 गुना कर सकूं, किन लोगों की संगति में मैं रहूं कि जीवन में कुछ पैसे कमा सकूं। यदि मस्तिष्क में इस तरह की तुम्हारी सकारात्मक बातें दिन रात चलती रहती है तो तुम्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब तो मैं बीमार हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या पैसे कमाऊंगा, मैं आज तक कमाया हूँ जो अब कमाऊंगा, मैंने जो भी कमाया किसी ने धोखे से छीन लिया, अब मेरा मनोबल खत्म हो गया। इन बातों से निकल जाओ। मैंने एक ज्योतिषीय उपाय कर लिया है, अब तो मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, अब ना मैं दुकान खोलूंगा ना कोई बिजनेस करूंगा, क्योंकि मैंने दीदी का बताया एक उपाय कर लिया और अब मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। इन बातों से भी निकल जाओ। धन कमाना है तो धन कमाने की योजना बनाओ, उस पर परिश्रम करो, और साथ में तुम्हें बल देगा, साथ में तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लगाएगा यह ज्योतिषीय उपाय। ग्रह भी मनुष्य का साथ तब देते हैं जब मनुष्य अपना साथ स्वयं देता है। तो आलस को त्यागो, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए धन कमाओ। चलो, धन कमाने में मैं मदद करती हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे भाग्य को जोड़ देती हूँ प्रबलता से। जो दिशा तुम्हें दिख नहीं रही मैं वो दिशा दिखाने आई हूँ। मैं तुम्हें धन कमाने के मार्ग में आने वाली अड़चनों को कैसे हम दूर कर सकते हैं यह बताने आई हूँ। छोटी सी सही जानकारी, छोटा सा ज्योतिषीय उपाय, और खुल जाएगा तुम्हारा भाग्य, खूब पैसे कमाओगे तुम, बन जाओगे माला माल, हो जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन में आने वाली हर अड़चन, हर बाधा को दूर कर देती है। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। तो ओम नमः शिवाय वैसे भी बोला करें, चलते फिरते बोला करें, जीवन के आधे नहीं पूरे दुख खत्म हो जाएंगे। धन की जब बात करते हैं तो गुरु आते हैं विचार में, शुक्र आते हैं विचार में, कभी कभी चंद्रमा आता है और भूल जाते हैं हम मंगल को। यही वो ग्रह है जो शुक्र को भी रोक देता है गति को, गुरु ग्रह की गति रोक देता है। ये वो ग्रह है जो बिगड़ जाए तो घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते। यही वो ग्रह है जो नौकरी छुटा देता है, झगड़े करवा देता है, बहस होती है, बातें कट जाती है, ग्राहक आते हैं दुकान पे झगड़ा करके जाते हैं। यही वो ग्रह है।
चलिए इसी पर काम करते हैं। मंगलवार को किया गया एक छोटा सा प्रयोग, मैंने कहा ना 2 रोटी आपका भाग्य बदल कर रख देगी। यही 2 रोटी आपको माला माल बना देगी, 2 रोटी आपको करोड़पति बना देगी, जीवन में हर सुविधाएं देंगी। तो कैसे बनाएंगे 2 रोटी? आसानी से बनाएं, किसे खिलाएं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मंगलवार के दिन गेहूं का आटा ले ले, साक्षात मंगल। थोड़ा सा शक्कर ले लें, साक्षात मंगल। थोड़ा सा दूध ले लें, शुक्र ग्रह, चंद्रमा, सब धन। आज धन को इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो धन से जुड़ी सारी चीजें लेते हैं। मन में प्रसन्नता रहे, चंद्रमा। खुशी खुशी करें, जब हम खुश होते हैं मनोबल बढ़ता है। गुरु ग्रह, सारे धन वाले ग्रह है। मनहूसियत से दूर रहे, शनि राहु केतु का आज चढ़ने ना दे अपने घर में। पीछे हटो, आज मैं बहुत ही बढ़िया उपाय कर रहा हूँ। मन में ऐसी खुशी। पुरुष भी करे तो भी अपने हाथ से करे, महिला करे तो भी वह अपने हाथ से करे। इसी दूध में जिसमें शक्कर घोला है आपने, इस आटे को गूंथ कर 2 प्रेम से रोटियां बनाए। 3 बन जाए, 3 बना लीजिए, परंतु 2 बनाने हैं। अब ज्यादा गूंथ लिया आपने, मोटे मोटे 2 बना देना, इतना ही लेना आटा। 2 प्रेम से रोटियां बनाए, तवे पर खूब सुंदर से सेके। ऐसा नहीं कच्चा पक्का निकाल दे, मुझे कौन सा खाना है, किसी तरह कर दो कि हो सके पंछियों को खिलाना। नहीं, बड़े प्रेम से, जैसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए सेकते हो, अपने खाने के लिए सेकते हो, वैसे ही अच्छे से सेकना। पुरुष करे तो पत्नी से ना करवा ले यह काम कि मैं तो रोटी नहीं जानता हूँ। बनाओ, नहीं जानते हो तो सीख लो, धन कमाना है। खुद बनाए प्रेम से अपने हाथों से 2 रोटियां। जब तुम कोई कार्य करते हो तब उसी कार्य का परिणाम स्वरूप फल भी तुम्हें परमपिता परमेश्वर देते हैं, तो कार्य तो करना पड़ेगा। रोटियों को बनाकर ठंडा कर लो। अपने घर में कम से कम 1 घंटे इन रोटियों को रहने दो, खुले में इसकी ऊर्जाओं को फैलने दो। बंद करके मत रख देना, कुछ नहीं पड़ेगा। किचन में साफ सुथरी जगह में रखना। अब ध्यान से सुनो कि किसे खिलानी है ये 2 रोटियां तुम्हें। केवल 3 लोगों को, लोगों नहीं, जीव को खिलानी है, माफ कीजिए, केवल 3 जीव को। प्रथम गाय माता को, गौ को खिलानी है ये 2 रोटियां। यदि अन्य कोई जीव तुम्हारे सामने नहीं है, दोनों की दोनों रोटियां गौ को खिला देनी है। एक ही गाय है तो एक ही गाय को खिला देनी है। बहुत सारी गाय है तो रोटियों को 4 टुकड़ा कर लो, 4 गाय को खिला दो। काली हो, सफेद हो, कोई भी गाय हो। प्रथम। दूसरी, बिल्लियों को खिला सकते हैं रोटी। बहुत सारे घरों में पालतू बिल्लियां होती है, घर में बहुत सारी बिल्लियां आई हुई होती है, बैठी रहती है जहां तहां। ये मीठी रोटी बड़े प्रेम से खाएंगी। अगर ना खाए तो 1 टुकड़ा भी खिला देना, बाकी गौ को खिला देना, परंतु कैट को खाए, कुत्ता को नहीं देना है, ध्यान रखें। तीसरा जीव, चूहे को खिला सकते हैं आप। अब कहेंगे चूहा कहाँ ढूंढे, तो ऐसा नहीं होता। यदि किसी के घर में बहुत चूहे आते हैं, आप रोटी रखो लेकर भाग जाते हैं, आप बिस्किट का 1 टुकड़ा भी आपके हाथ से गिरा लेकर भाग जाते हैं। तो ऐसे घर में यदि उपाय किया जा रहा है तो आप चूहे को टुकड़ा टुकड़ा करके रोटी खिला सकते हैं। इन 3 जीवों को छोड़कर यह भूल के भी कौवे को, कुत्ते को, भैंसे को इस रोटी को नहीं खिलानी है। इस रोटी को नहीं खिलानी है। रोटी आपको बिल्ली, चूहा या गौ माता खाएंगी। इनमें से कोई भी एक भी मिल जाए तो आप संपूर्ण रोटी प्रेम से खिलाइए। और मंगलवार के मंगलवार यह किया कीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मिनिमम 3 मंगलवार, 6 मंगलवार या 9 मंगलवार कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपको घी में चपोड़ी हुई रोटियां मिठाइयों के साथ खाने का नसीब बनेगा। इतने पैसे आएंगे, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। मंगलदेव की ऐसी कृपा बरसेगी, करोड़पति हो जाएंगे। आप अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।